जेडीयू के भीतर हलचल मची हुई है। पटना से लेकर दिल्ली तक मेल मुलाकातों का दौर जारी है। बैठकें हो रही हैं और साथ में कयासों का बाजार भी गर्म हो चला है। हलचल दो बातों को लेकर ज्यादा है। पहली बात यह कि क्या ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष बने रहेंगे, और दूसरा सवाल यह कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी का दामन थामेंगे। जेडीयू कह रही है कि कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा, मगर बीजेपी का कहना है कि जेडीयू खत्म होने वाली है। इन सब के बीच नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं। बीजेपी की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि नीतीश चाहे जो कर लें, बीजेपी में उनकी नो एंट्री है। यह रिपोर्ट देखिए। क्या ललन सिंह को जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा? क्या ललन सिंह लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाएंगे? क्या जेडीयू के अध्यक्ष फिर से नीतीश कुमार बनेंगे? क्या नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने की साजिश हो रही है? मैटर है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले। क्या नीतीश कुमार के मन में किसी तरह का खौफ है? क्या नीतीश कुमार बीजेपी का दामन थाम लेंगे? क्या बीजेपी नीतीश कुमार को वापस अपने पाले में लाएगी? मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, नीतीश कुमार के लिए खिड़की केवाड़ी सब बंद है, एक छेद भी नहीं खुला। तमाम कयासों, सवालों, आशंकाओं और चर्चाओं से गुलजार है बिहार की राजनीति, और इन कयासों चर्चाओं को बल मिलता है इन तस्वीरों से। देखिए, दिल्ली में जेडीयू दफ्तर के बाहर की इन तस्वीरों में सिर्फ नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। आज भी बड़े नेता मिल रहे हैं, मगर इस बैठक के लिए लगी तस्वीरों में अध्यक्ष ललन सिंह हैं ही नहीं। एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात ही नहीं है। ऐसा प्रस्ताव पास करके नहीं दिया गया है फोटो लगाने वाले को कि आप एक ही आदरणीय नीतीश जी का सिर्फ फोटो लगाइए और राष्ट्रीय अध्यक्ष का गायब कर दीजिए। कोई लगाने वाला व्यक्ति लगा दिया है। ये बात बिल्कुल गले से उतरने वाली नहीं है कि पोस्टर लगाने वाले ने स्वविवेक से अध्यक्ष की तस्वीर नहीं लगाई, क्योंकि आगे जो तस्वीरें लगी हुई हैं उनमें दिल्ली जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश के साथ दिख रहे हैं, मगर ललन सिंह नदारद हैं। ये अलग बात है कि खुद शैलेंद्र सिंह कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी माननीय राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी हैं, पहले भी थे। चूंकि आप पोस्टर अभी अंदर जाके देखेंगे तो बहुत सारा पोस्टर है, जहां नीतीश जी का है, ललन जी का भी है। बैठक से पहले ललन सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात तो हुई, मगर क्या बात हुई ये बाद में पता चलेगा। आज तो मुख्य तौर पर दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा देंगे, और दूसरा सवाल ये कि क्या कल होने वाली बैठक में नीतीश बीजेपी के साथ जाने को लेकर कोई चर्चा भी करेंगे। नीतीश इन दोनों सवालों से मुंह मोड़ लेते हैं। हर साल राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होती है और उसी दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है। कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं, कल बैठक है। उसके बाद नीतीश की चुप्पी सवालों को धार दे रही है, मगर ललन सिंह बिफरे हुए हैं। वो सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ते हैं। आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए और उनको कहिए कि भारतीय जनता पार्टी से बात करके जो नैरेटिव सेट करना हो करते रहें। जनता दल एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए, और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत ली। ललन सिंह की झल्लाहट बता रही है कि जेडीयू के अंदर खाने सब कुछ तो ठीक नहीं है। ललन सिंह की खिसियाहट देखिए। हम आपसे हम इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। सिर्फ जेडीयू ही नहीं, आरजेडी भी यही कह रही है कि जेडीयू में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई। कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तभी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने। मगर बीजेपी मान रही है कि नीतीश का राजनीतिक खेल खत्म हो चुका है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश का अस्तित्व खत्म हो चुका है, और जेडीयू कह रही है कि गिरिराज की खुद की राजनीतिक पारी प्रस्थान की ओर है। नीतीश कुमार पर जदयू था, जदयू का कोई, अब नीतीश कुमार का ही अस्तित्व, सामाजिक अस्तित्व खत्म है, तो जदयू का क्या अस्तित्व रहेगा।
गिरिराज सिंह जी राष्ट्रीय राजनीति में अपने अंतिम दिनों में, अब जो लोकसभा का चुनाव होगा, बेगूसराय से कोई नया आदमी चुनाव जीत करके आएगा और वो भी भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री लिखे जाएंगे, ये उनको पता होना चाहिए। बीजेपी एक आरोप और लगा रही है कि नीतीश कुमार बार बार दबाव बनाने की राजनीति करते हैं। वो आरजेडी पर दबाव बना रहे हैं, मगर नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। और वो बार बार लालू जी को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ ताक झांक करते हैं। लालू जी डर जाते हैं कि हमारे बेटवा का क्या होगा, तो बेटवा का क्या होगा उसमें वो डर जाते हैं। लालू नीतीश जी डरा देते हैं और वो गाना गाते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। नीतीश कुमार के मन में क्या है ये तो नीतीश ही जाने, मगर कल की बैठक के बाद बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, अमित भारद्वाज और राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। जेडीयू राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक से ये बड़ी खबर है कि ये मीटिंग सिर्फ 15 मिनट ही चली है। 15 मिनट तक ही चली है ये मीटिंग, जिसको लेकर बीते 3-4 दिनों से लगातार दिल्ली का सियासी मिजाज गर्म था। नीतीश ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए कहा है। खबर यह भी है कि बैठक का माहौल थोड़ा गंभीर था। अब इससे क्या मतलब और मायने निकाले जाएं? 15 मिनट ही चली है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पदाधिकारियों का हालचाल नीतीश कुमार ने पूछा। नीतीश ने कहा कि संगठन को मजबूत करिए और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाइए। नीतीश ने कल होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक का समय पूछा और उसके बाद ये बैठक खत्म हो गई है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।